अब देखो, आज हम पढ़ने वाले हैं टेंस के बाद पढ़ने वाले हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है। यूज टू रिपोर्ट someone's words either direct or in our own words is called indirect। दोनों में अंतर क्या होता है? डायरेक्ट स्पीच मतलब होता है कि फेस टू फेस हमें जैसे बोलता है ना कि फेस टू फेस कम्युनिकेशन करना है ना। फेस टू फेस क्या होता है कि अगर एक लड़का दूसरा लड़का इससे बात कर रहा है तो वो उसी को ही बोला जाता है डायरेक्ट स्पीच। और अगर हम घुमा फिरा कर बात करें तो वो इनडायरेक्ट स्पीच होती है। टेंसेस चेंज इन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। जो टेंसेस पढ़ाए गए हैं वो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच में यूज़ किए जाते हैं चेंज करने में, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल सिंपल प्रेजेंट में क्या होता है? सिंपल प्रेजेंट जो है वो सिंपल पास्ट में कन्वर्ट हो जाता है। सिंपल प्रेजेंट में इज एम आर होता है, सिंपल पास्ट में चेंज कर दिया जाता है, डिड लग जाता है, ठीक है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में हैव और हैज लगता है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस जो है जब वो चेंज हो जाएगा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच में तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज हो जाएगा। अब पास्ट कॉन्टिन्यूअस में वॉज और वर लगता है। प्रेजेंट परफेक्ट चेंज हो जाता है प्रेजेंट परफेक्ट में, ठीक है, तो नो चेंज होगा। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में हैज बीन और हैव बीन और हैज बीन होता है, वो चेंज हो जाता है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में जिसमें हैड का यूज़ किया जाता है। पास्ट इंडिफिनाइट में डेड का यूज़ होता है, जब वो चेंज हो जाता है पास्ट परफेक्ट में तो हैड यूज़ हो जाता है। तो ऐसे पॉइंट्स को ध्यान में रख के इसको समझना है। पास्ट परफेक्ट में हैड होता है, नो चेंज होगा, कभी भी चेंज नहीं होगा। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में हैड बीन का यूज़ किया जाता है, इसमें भी कोई चेंज नहीं होगा। फ्यूचर इंडिफिनाइट में विल लगता है, विल जो है वो वुड में चेंज हो जाता है। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में विल बी जो है वो वुड बी में चेंज हो जाएगा। फ्यूचर परफेक्ट में विल हैव और वुड हैव में यूज़ चेंज किया जाता है। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में नो चेंज होगा, ठीक है। दिस पॉइंट इज क्लियर। अब आगे चलते हैं। ये याद करने की चीज़ है, याद कर लेना। अब देखो रूल क्या है। ही सेड आई ईट एप्पल्स। ही सेड तो क्या हो जाएगा? रिपोर्टिंग वर्ब हो जाएगी, ठीक है। ये कॉमा की जगह हम डैट का यूज़ करेंगे, आई की जगह ही आएगा, ठीक है, नो चेंज। और ईट की जगह सेकंड फॉर्म हो जाएगा एट, ठीक है। या दूसरा एग्जांपल आप ले सकते हो, ही सेड डैट, ही सेड ही एट एप्पल्स, तो ये V2 में चेंज हो जाएगा। इसमें रूल्स क्या क्या है? दैट डे जो है वो नाउ जो है वो देन में चेंज हो जाएगा। ही सेड कॉमा आई एम अ बिजी, तो ये सेड क्या हो जाएगा? रिपोर्टिंग वर्ब हो जाएगी। कॉमा क्या हो जाएगा? कॉमा जो है वो डैट में चेंज हो जाएगा। आई जो है वो ही में चेंज हो जाएगा। बाकी सेंटेंस एज इट इज की तरह यूज़ किया जाता है। एम बिजी, ठीक है। दिस पॉइंट इज क्लियर। अब आगे चलते हैं। एक्टिव पैसेज अगली क्लास में बताऊंगी। देखो ध्यान से सुनना। जैसे मैं कहूँ ही सेड कॉमा आई ईट एप्पल्स, तो ये देखो डायरेक्ट स्पीच होता है, ठीक है। ही सेड दैट, ही सेड कॉमा जो होगा वो क्या होगा? रिपोर्टिंग वर्ब हो जाएगी। कॉमा की जगह डैट का यूज़ करेंगे, आई की जगह ही आ जाएगा, बाकी सारे सेंटेंस वहीं के वहीं है। ईट की जगह एट हो जाएगा, ठीक है। ये इनडायरेक्ट स्पीच हो जाएगी।
ये डायरेक्ट है तो ये इनडायरेक्ट स्पीच होगी। आपको क्वेश्चन आ सकता है कि डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करना है, तो आप ऐसे करके आप कन्वर्ट कर सकते हो कि जैसे बोला जाएगा ही सेड कॉमा आई ईट एप्पल्स, तो क्या होगा ही सेड, कॉमा की जगह डेट आ जाएगा, ठीक है, आई की जगह ही आएगा, नो चेंज, ईट की जगह एट आ जाएगा, सेकेंड फॉर्म का यूज किया जाएगा, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करने को आ सकता है, ठीक है। ऐसे आप इसको चेंज करना ही करना है।